बधाई हो देवरानी। तीसरी बहू भी आ गई। अब तो तुम्हारे आराम करने का समय आ गया है। ठाट से बैठकर हुक्म लगाना। मालती जी ने रजनी को गले लगाकर कहा तो उनके चेहरे पर तेज दिखने लगा। सही कह रही हो भाभी, सब मुराद पूरी हो गई। तीनों बेटों का घर बस गया और बेटी शिल्पी भी अपने ससुराल में रस बस गई। रजनी खुश होते हुए बोली, प्रणाम बड़ी मम्मी। सामने चाय नाश्ता लेकर बड़ी बहू संध्या खड़ी थी। ट्रे रखकर मालती जी को धोख देकर पैर छूने लगी तो उन्होंने भी खुश होकर सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। संध्या मालती जी का हालचाल पूछने लगी। भैया भाभी आपके साथ नहीं आए बड़ी मम्मी? अरे तेरे जेठ को ऑफिस से आने में समय था और बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे। वो लोग सीधे वहीं रिसेप्शन पर ही पहुंचेंगे। मैंने सोचा यहाँ कुछ काम होगा इसलिए पहले ही आ गई। संध्या बहू, तुम्हारी देवरानी माया कहाँ है? दिख नहीं रही। मालती जी चाय पीते हुए बोली। तभी माया और शिल्पी कमरे में आए। मम्मी, मैं और माया भाभी पार्लर होकर आते हैं। हाँ ठीक है, जाओ और समय पर आ जाना, रजनी ने दोनों को कहा। तुम दोनों पार्लर में तैयार होने जा रही हो तो संध्या बहू को क्यों नहीं ले जा रही? मालती जी के ये पूछते ही शिल्पी हंसते हुए बोली, बड़ी मम्मी, संध्या भाभी को पार्लर की जरूरत क्या है? इनके चेहरे पर मेकअप दिखेगा ही नहीं। और फिर बेचारी पार्लर वाली भी कितना भी पाउडर लगाकर गोरी कर दे, फिर भी संध्या भाभी अपने नाम के जैसी ही लगेंगी। शिल्पी की इस बात पर माया और रजनी भी हंसने लगी। ये सुनकर मालती को बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि शिल्पी की बात पर संध्या सामने तो हंस दी, लेकिन उसकी आंखें भीग गई। सही कहा बिटिया कि संध्या को मेकअप की क्या जरूरत। अरे मेकअप तो वो करते हैं जिनके मन में दाग होता है। उन दाग को दुनिया से ज्यादा खुद से छिपाने के लिए पाउडर की परत लगानी पड़ती है। जो मन से सुंदर होता है उसकी निश्चल मुस्कान ही उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है। मालती की बात सुनकर सब चुप हो गए। बात को संभालते हुए रजनी बोली, अरे भाभी, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई? ननंद भौजाई का आपस का मजाक है। शिल्पी की बात का कोई मतलब ही नहीं था। रजनी ने धीरे से शिल्पी को इशारा किया कि वो निकले जल्दी से, और संध्या को भी जल्दी से तैयार होने के लिए कह दिया। तो संध्या बोली, मम्मी जी आप भी तैयार हो जाइए, आप और पापा जी को पहले जाना है। संध्या बहू, तुम भी तैयार हो जाओ, आज मैं अपनी देवरानी को अच्छे से तैयार करके लाती हूँ। मालती जी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए रजनी को देखते हुए कहा। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो? लग रहा है आज क्लास लेने वाली हो। रजनी हंसते हुए बोली, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रजनी। मालती जी गुस्से से बोली, भाभी क्या हो गया? आप शिल्पी की बात को लेकर अभी तक अपसेट हैं। रजनी बात को टालना चाह रही थी। रजनी, ये ननंद भाभी का मजाक नहीं था, बल्कि एक बहू का अपमान था जो तुमने किया। एक जेठानी का अपमान था जो माया बहू ने किया, और एक भाभी का अपमान था जो शिल्पी ने किया। तुम लोगों को संध्या बहू का सांवला रंग दिखता है, लेकिन उसका उजला मन नहीं दिखता। जब से वो इस घर में बहू बनकर आई है, सभी को, सभी से मेरा मतलब है सिर्फ तुम्हारा परिवार ही नहीं, बल्कि तुमसे जुड़े हर रिश्ते को उसने प्यार और सम्मान की डोर से बांध कर रखा है। छोटा हो या बड़ा, सभी का ख्याल दिल से रखती है। एक बात बता, जब संध्या बहू को तू पसंद करके आई थी तो तू उसके गुणों का बखान करते हुए नहीं थकती थी। आज तेरी बाकी दोनों बहुएं उसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा गोरी आ गई हैं तो तू उनके साथ उसका उपहास करने लगी। मैंने देखा कैसे शिल्पी के भद्दे मजाक पर माया बहू मुंह दबाकर हंस रही थी, और तू भी। संध्या बहू मुस्कुराकर रह गई, लेकिन उस मुस्कान में उसकी आंखों में अपमान का दंश साफ झलक रहा था। वो इस घर की बड़ी बहू है और उसकी इस गरिमा को बनाए रखना तुम्हारा काम है। आज वो अपमान हंसते हुए सह रही है, लेकिन सहने की एक सीमा होती है। जिस दिन वो सीमा पार हुई, उस दिन तुम्हारा घर बिखर जाएगा। वो दिन आने से पहले तू सचेत हो जा और अपनी इस बड़बोली बेटी और चापलूस बहू की लगाम सीधी कर। मालती जी की बात सुनकर रजनी जी को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही, पर वो अपने घर में ज्वालामुखी धधका रही हैं। लावा फटने से पहले उसे अपने प्यार की ठंडी बारिश की फुहार करनी होगी। सभी रिसेप्शन पर पहुंच गए। नई बहू के साथ स्टेज पर रुकने की बारी आई तो रजनी ने संध्या को आवाज दी, संध्या बहू, तुम स्टेज पर रुको, और माया बहू, तुम और शिल्पी,
द्वार पर सबके स्वागत के लिए खड़ी रहो। द्वार पर? मम्मी, स्टेज पर खूबसूरत चेहरे रहेंगे तो फोटो अच्छी आएगी। संध्या भाभी अगर वहां रही तो लोग क्या कहेंगे? शिल्पी चिढ़कर बोली। लेकिन रजनी ने आज उसे बीच में ही रोक दिया। लोग यही कहेंगे कि रजनी की बड़ी बहू की खूबसूरती को किसी बनावटी मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। शिल्पी, मजाक एक हद तक रहे तभी तक ठीक है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना हमें शोभा नहीं देता। भूलो मत, संध्या मेरे घर की बड़ी बहू है और उसका मान करना हम सबका फर्ज है। और माया, यही उम्मीद मैं तुमसे करती हूँ। रजनी की बात सुनकर आज संध्या का चेहरा खिल उठा। उसने मालती जी की तरफ देखा और आंखों से कृतज्ञता दिखाई। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।